हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी परमानेंट जो वैकेंसी है उसके बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं, जिसकी जो टोटल पोस्ट रहने वाली है वो रहने वाली है 863। ठीक है, 863 के आसपास यहाँ पे जो पोस्ट है वो रहने वाली है। परमानेंट आपकी वैकेंसी रहेगी। अगर मैं जॉब लोकेशन की यहाँ पर मैं डिस्कस कर लूँ तो जॉब लोकेशन आपकी रहने वाली है दिल्ली। ठीक है, यानी कि दिल्ली के अंदर आपकी सिर्फ जॉब लोकेशन रहेगी। दिल्ली के बाद बाहर आपकी कहीं भी यहाँ पर जॉब लोकेशन नहीं रहने वाली है। तो ये भर्ती आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और खास होने वाली है। वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जानकारी दूंगा। जो ऑफिशियल जो पीडीएफ जारी की गई है उस पीडीएफ के अंदर यहाँ पर आपको वैकेंसी का डिवाइडेशंस क्या है उसके में क्वालिफिकेशन के बारे में अभी डिटेल नहीं दी गई, लेकिन मैं कंप्लीटली आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो इसमें देख लीजिए ओपनिंग और डेट ऑफ द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई करेंगे 21 नवंबर से। ठीक है, 21 नवंबर से क्या कर सकते हैं आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट आपको देखने को मिल जाएगी वो मिलेगी 20 दिसंबर। ठीक है, यानी कि 20 दिसंबर तक आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आप इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो 20 दिसंबर तक इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई कर ले। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, यहाँ पर डिवाइडेशन करते हैं। एक एक पोस्ट के बारे में यहाँ पर जो डिस्कस है वो मैं करने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिए पोस्ट का कोड आपको दिया गया है, नेम ऑफ द पोस्ट आपको दिया गया है, कितनी पोस्ट हैं वो एक कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइडेशन आपको किया गया है। कुछ यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसियाँ भी इंक्लूड की गई हैं, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फार्मासिस्ट की यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देख लेते हैं। टोटल जो यहाँ पर जो वैकेंसी होने वाली है वो रहेंगी 42, यानी कि 42 आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहेंगी। अलग अलग कैटेगरी के अंदर आपको जो वैकेंसी है इसका यहाँ पर डिवाइडेशन किया गया है। बात करते हैं फार्मासिस्ट के अंदर कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिन कैंडिडेटों के पास डी फार्मा है या जिन कैंडिडेटों का बी फार्मा है यानी डिग्री डिप्लोमा जो कैंडिडेट है वो जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियंस की है, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल फिल्टर है, जूनियर डिस्ट्रिक्ट जो स्टाफ है उसकी है यहाँ पर दी गई है। काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट दी गई है, लेकिन मेडिकल फील्ड से हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट भी आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। ठीक है, स्टाफ नर्स की पोस्ट भी आपको यहाँ पर दी गई है, यानी कि नर्स ग्रेड ए की आपको यहाँ पर पोस्ट दी गई है। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से वैकेंसी पर टोटल जो पोस्ट रहने वाली है आपकी नर्स की, यानी कि स्टाफ नर्स की जो टोटल पोस्ट रहेंगी वो रहेंगी 90। ठीक है, 90 पोस्ट आपकी यहाँ पर टोटल स्टाफ नर्स की रहने वाली है, जिसके अंदर 4 पोस्ट आपको बैकलॉग, यानी कि टोटल 94 पोस्ट है, 4 पोस्ट आपकी बैकलॉग है और 90 पोस्ट आपकी नई निकाली गई है। यहाँ पर देख लीजिए अलग अलग कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पर डिवाइडेशन किया गया है कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं आप सभी को बता दूं इसके अंदर जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है तो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो एमएससी कैंडिडेट हैं, एमएससी कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं जीएनएम कैंडिडेट वालों की कि जीएनएम कैंडिडेट भी क्या इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। तो हाँ जी, जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास मिनिमम 2 ईयर का यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, वो भी 2 साल का। तो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर डेंटल हाइजीनिस्ट की आपको वैकेंसी है वो प्रोवाइड की गई है। काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। लाइब्रेरियन की पोस्ट है, नर्सिंग ऑर्डिनरी की भी आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो अवेलेबल कराई गई है। टोटल वैकेंसी के बारे में अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो टोटल वैकेंसी आपको रहने वाली है 863 आपकी यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो रहेंगी। साथ में देख लीजिएगा 863 ये हैं, 21 और 59 और 18, यानी कि ये टोटल बैकलॉग वैकेंसी है। यानी कि आपको मैं बता दूं 963 प्लस आपकी जो वैकेंसी है वो रहने वाली है, यानी कि 963 से ऊपर आपकी यहाँ पर जो वैकेंसी हैं वो प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें से कुछ प्रेजेंट हैं, कुछ आपकी बैकलॉग वैकेंसियाँ भी यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपको वैकेंसीज़ को कहाँ से अप्लाई करना है, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इसमें देख लीजिए कैंडिडेट मस्ट अप्लाई द ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस ऑफिशियल वेबसाइट से जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। DSSBonline.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी कोई भी फेक साइट से आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर फेक साइट से आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म
है उसको अप्लाई करेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। इसलिए आप DSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर ही अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको अप्लाई करना है। और उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है DSSBonline.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। 20 दिसंबर आप ज़रूर याद रखना, 20 दिसंबर तक आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, उसके बाद में आप इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसके अंदर एज रिलैक्सेशन है वो कितना रहने वाला है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट रेगुलरली कमेंट है सर इसके अंदर एज रिलैक्सेशन किस प्रकार से रहेगा, तो वो मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूँ। इस वैकेंसी के अंदर जो आपका एज रिलैक्सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है OBC कैटेगरी का आपका 3 ईयर का यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन वो देखने को मिल जाएगा। SC ST कैटेगरी का आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और जो PWD कैटेगरी है, PWD कैटेगरी का भी आपको 5 ईयर का मिलेगा, लेकिन अगर PWD हैंडीकैप है तो आपको 15 ईयर का यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। अब हम चर्चा करते हैं इसके अंदर सैलरी के बारे में, क्योंकि सैलरी के बारे में इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, क्योंकि DSSB है, परमानेंट वैकेंसी है, सेंटर की वैकेंसी है। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो वैकेंसी आपको दी गई है ये सेंटर की वैकेंसी आपको प्रोवाइड की गई है। तो इसके अंदर आपका सैलरी रहेगा वो मैं आपको बता दूं 44,900 रुपये आपका यहाँ पर जो बेसिक है वो रहने वाला है। यानी कि इस वैकेंसी के अंदर जो आपका सैलरी को टोटल आपको मैं सैलरी के बारे में बता दूं 44,900 तो क्या रहेगा आपका यहाँ पर बेसिक रहने वाला है। उसके बाद में इसमें जुड़ेंगे आपके HR, ठीक है, HR जुड़ने के बाद में आपको TA के बाद में आपको DA के बाद में आपको यहाँ पर अनाउंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें जुड़ के इसकी जो सैलरी आपकी पहुंचती है वो पहुंचती है 80 to 85,000 के आसपास आपकी यहाँ पर जो सैलरी है वो पहुंच जाती है। DSSB परमानेंट जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, क्योंकि सेंटर की वैकेंसी है तो यहाँ पर जो सैलरी है वो आपकी अच्छी खासी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया गया था 10 नवंबर को। यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी कर दिया गया है। 1 महीने का टाइम दिया है कैंडिडेटों को कि 1 महीने तक आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, अच्छे से उसको सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि 21 नवंबर से स्टार्ट होंगे। ठीक है, 21 नवंबर से स्टार्ट होंगे और 20 दिसंबर तक चलने वाले हैं, यानी कि कम्प्लीटली आपका 1 मंथ यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो चलने वाला है। बाकी अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है तो व्हाट्सअप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप पर ऐसे ही अपडेटेड वीडियो या फिर मैं नोटिफिकेशन वहाँ पर डालता रहता हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के माध्यम से मैं पहुँचाता रहता हूँ, तो व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाइए, जिससे ऐसे ही अपडेटेड वीडियो आपके पास टाइम से पहुँचती रहेंगी और आप सभी का मैं रेगुलरली यहाँ पर आपका साथ देता रहूँगा। ठीक है, तो KGME की एक अपडेट मैं आपको बता दूँ, KGME का जो एडमिट कार्ड है बहुत ही जल्द रिलीज होने वाले हैं, वो अपडेट मैं आपको यहाँ पर दूंगा। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। जय हिंद कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। जय हिंद कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे।